हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। माय नेम इज सिद्धेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज में हम लोग जेई एडवांस के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आने वाले सभी सालों में नो मैटर किसी भी साल में आप जेई का पेपर दे रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, द चैप्टर इज काइनेमैटिक्स. So the question says that a rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square, right, along the positive x direction. ठीक है बेटा, दिख रहा है ना? राइट, ग्रेविटी है ही नहीं तो ग्रेविटी का टेंशन नहीं लेना है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है। राइट, द लेंथ ऑफ द चेंबर इनसाइड द रॉकेट, राइट, जिस चेंबर की अपने को एनालिसिस करनी है वो 4 मीटर का है बेटा। राइट, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चेंबर, राइट, विद द स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट। यहां से जो मैंने बॉल फेंका वो 0.3 मीटर पर सेकेंड का है। यहां से जो मैंने बॉल फेंका वो 0.2 मीटर पर सेकेंड का है। राइट, ठीक है, यहां पर बोल रहा है, राइट, द टाइम इन सेकेंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर इज। अब बेटा इसको बच्चों ने दो तरीके से सॉल्व किया था एंड जेई ने बेसिकली आईआईटी ने दोनों को ही यहाँ पर मार्क्स रिवॉर्ड किए थे। राइट, तो हम दोनों सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा सॉल्यूशन 1 की। राइट, तो यहाँ पर जो मैंने आंसर 1 लिखा है बाय डिफॉल्ट व्हाट आई एम मीनिंग इज दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सिंपल है बेटा, यहाँ पर मोशन के अंदर मोशन हो रहा है। राइट, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पर मोशन के अंदर मोशन हो रहा है। राइट, ठीक है, रॉकेट मूव कर रहा है, उसके अंदर बॉल कुछ कुछ काम अपना कर रहा है। राइट, इसका मतलब राइट, जब भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है तो एनएलएम में हम क्या करते हैं, हम सीधा उस मूविंग चीज के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो चिंटू है बेटा इस रॉकेट के ऊपर जाके बैठ गया है। इसका मतलब हर एक एनालिसिस हम लोग रॉकेट रेफरेंस फ्रेम से बेटा करने वाले हैं। एंड एनएलएम में याद करो, क्या हम लोग इसकी वजह से राइट जो सूडो फोर्स है, राइट, उसको लेके आते थे। इसका मतलब जो सूडो फोर्स लगेगा बेटा, क्या वो पीछे के डायरेक्शन में है? राइट, ताकि एक्सेलरेशन को भी हम अकाउंटेबल माने। क्या ये चीज क्लियर है? अगर फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में है, राइट, ठीक है, सूडो फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में है, तो क्या एक्सेलरेशन भी लेफ्ट के ही डायरेक्शन में होगा बेटा? हाँ या ना? एंड जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट वुड रिमेन द सेम। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, तो अब अगर हमने इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ले ली है बेटा, तो अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना। राइट, द सोल्यूशन गोज एज, राइट, अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 2, है ना? तो यहां पर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि व्हाट इज v रिलेटिव v ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बेटा, राइट, दैट इज 0.3, है ना? राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को मैंने नेगेटिव माना है, तो माइनस ऑफ माइनस 0.2 यहां पर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? दिस इज v ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली अगर हम बात करें रिलेटिव एक्सेलरेशन की, राइट, दोनों का ही एक्सेलरेशन ए है ना? दैट मींस द रिलेटिव एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटा, राइट, जो अपने को समय लगने वाला है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस, दैट इज 4 मीटर डिवाइडेड बाय v रिलेटिव। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, तो 4 डिवाइडेड बाय, है ना, 0.5, राइट, तो इट इज 1/2, है ना? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 8 सेकेंड। तो कुछ बच्चों ने बेटा इस तरीके का अप्रोच लगाया। राइट, ठीक है, यस, जो कि पार्शियली सही है। मतलब अगर आपने ऐसे सोचा है तो ठीक है, वो सही है, बट इससे भी ज्यादा तगड़ा एक सोल्यूशन है, उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। बट आईआईटी ने दोनों को ही मार्क्स दे दिया था। क्या चीज क्लियर है बेटा? राइट, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेमिंग की वजह से बोलो या किसी और रीजन की वजह से निकल के आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अगेन थोड़ा मैंने क्या कर दिया, ये जो डायग्राम था बेटा, इसको मैंने रोटेट कर दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड बाय 90 डिग्री। तो क्या यही डायग्राम कुछ इस तरीके का नजर आएगा? आई होप ये चीज सभी लोग अग्री कर रहे हैं कि यस। राइट, अगेन चिंटू को मैंने बोला कि भाई तू तो रॉकेट के ऊपर बैठ के ही एनालिसिस कर, है ना? क्या अगेन यहाँ पर दोनों के पास, राइट, जो सूडो फोर्स की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन है, क्या इसके पास भी नीचे की तरफ होगा ए? राइट, एंड इसके पास भी नीचे की तरफ होगा ए? हाँ कि ना बेटा?
क्या ये चीज क्लियर है? राइट, ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख देना, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। राइट, तो मुझे बताओ बेटा, ऊपर वाला जो पार्टिकल है क्या ये स्पीड अप कर रहा है कि स्पीड डाउन कर रहा है? देखो, वेलोसिटी की दिशा में ही एक्सेलरेशन है, सो द पार्टिकल विल स्पीड अप। आई होप ये चीज सभी लोगों ने पढ़ा है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जब सेम दिशा में होते हैं तो पार्टिकल स्पीड अप करता है, राइट, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड डाउन करता है। तो नीचे वाला जो पार्टिकल है बेटा, ये क्या करेगा? स्पीड डाउन, राइट, ठीक है। इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 0.3 मीटर पर सेकेंड ये वैनिश हो जाए, राइट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, कि इस 0.3 मीटर पर सेकेंड को खत्म होने के लिए कितना समय लगता है, राइट। दोनों के रिलेटिव टकराव के लिए कितना समय लगा? 8 सेकेंड। क्लियर है बेटा? राइट, ये समय है ना, अगर उससे कम हुआ तो जाहिर सी बात है बेटा, ये 0.3 मीटर पर सेकेंड वाला जो बॉल है ये तो इस पर्टिकुलर वॉल से ही टकरा के चिपक के रह जाएगा, राइट। ये जो 0.3 मीटर सेकेंड वाला जो बॉल है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये नीचे वाली वॉल से चिपक के चलने वाला है, राइट। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज राइट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन द वाई डायरेक्शन। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, जो कि होगा ही क्योंकि स्पीड डाउन हो रहा है, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं u की वैल्यू दैट इज 0.3, है ना, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो नेगेटिव, दैट इज 0, आई थिंक इट इज 2, राइट। तो 2 इंटू टी, तो जो t की वैल्यू है बेटा दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2। यस, ये तो बहुत ही ज्यादा कम समय है, राइट। बेसिकली 0.15 मीटर पर सेकेंड में ही ये चीज चिपक के रह जाएगी रॉकेट के साथ। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इसका मतलब अब हमें मोशन की एनालिसिस नहीं करनी है इस पर्टिकुलर बॉल के लिए जिसकी वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड है। ये तो चिपक के चल रहा है, बट जो दूसरा पार्टिकल है 0.2 वाला, वो स्पीड अप होते 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 इस दीवार से आके उस बॉल को टकरा जाएगा, राइट। तो यहां से कंक्लूजन बेटा ये है ना, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। कंक्लूजन है ना कि कंक्लूजन इज मोशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड वाला बॉल, राइट, 0.2 मीटर सेकेंड वाला बॉल इज ओनली टू बी कंसिडर्ड, राइट। कुछ भी दिक्कत है फिर से जाके देखना बेटा, सोल्यूशन को रिवाइंड करके वीडियो देखो, राइट। अगर आप मतलब बीच से ही ऐसे बढ़िया सवालों को ट्राई कर रहे हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, रिवाइंड करके जरूर देखना इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को, गिव अप नहीं मारना है, राइट। सिर्फ 0.2 वाले का मोशन हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, राइट। अब सिंपल सी कहानी है, s इज इक्वल टू राइट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। मैं नीचे के डायरेक्शन को बेटा यहाँ पर पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। इसका मतलब नीचे की तरफ मैं चल रहा हूँ 4, राइट। यू की जो वैल्यू है दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय टी, राइट, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, राइट। एक बेसिक सा क्वाड्रेटिक आया है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो टी का जो अप्रोक्सीमेट आंसर है, राइट, दैट इज 2 सेकेंड, राइट। इतना बेसिक क्वाड्रेटिक आपको बेटा सॉल्व करना है 9-10 के तरीके से। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? सो दिस इज योर आंसर। दो पॉसिबल यहाँ पर आंसर थे, दोनों तरीके को आईआईटी ने एक्सेप्ट किया है एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स भी दिया, राइट। मजा आया वीडियो को देख के? डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।